नमस्कार। आजकल कोविड के साथ साथ फंगस की भी बहुत चर्चा हो रही है और लोग बहुत घबरा रहे हैं इस फंगस वर्ड से। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, पता नहीं कितने सारे कलर्स के फंगस। सबसे पहले तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये जितने सारे फंगस है ये आज नहीं, ये कई सालों से है, सदियों से हैं। वाइट फंगस तो बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। ये ओरल कैविटी में हो जाता है, जीभ पर एक सफ़ेद सी लेयर हो जाती है कई बार अगर ओरल हाइजीन आपका ठीक नहीं हो। पसीने के कारण अंडर आर्म्स में या टोज के बीच में, जब आप पूरे पूरे दिन जूते पहने रहते हो तो पसीना हो जाता है, तो उसमें फीट में आपको ये वाइट फंगस हो जाती है। जेनाइटल एरियाज में वाइट फंगस हो जाता है। कई बार पेट में हो जाता है, इसे कैंडिडा इन्फेक्शन कहते हैं या कैंडिडाइसिस कहते हैं, और एंटी फंगल्स से इनका पूरा इलाज हो जाता है। तो सबसे पहले तो वाइट फंगस का डर आप अपने मन से हटा दीजिए। येलो फंगस जो है वो बहुत रेयर है, वो इस तरह से ह्यूमंस में नहीं होता है। मतलब कोई बहुत ही महीनों तक अगर बीमार हो या फिर वेंटिलेटर पे हो और अगर वो हॉस्पिटल वगैरह ठीक से हाइजीन वहाँ पे मेंटेन नहीं किया जा रहा हो, तो शायद उन्हें येलो फंगस हो जाए, वरना ये नहीं होता है। और ब्लैक फंगस जो है ये भी बहुत ही सदियों से है। ये हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं होता है, तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है तो आपको तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। फिर अगर आपको माइल्ड कोविड हुआ हो या आप एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हो या थोड़े से दिनों के लिए आपने एक शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड्स लिया हो, तो भी आपको ये फंगस नहीं होगा। जिन लोगों का अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो और उनमें कोविड हो जाए तो उनके रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर कोविड के साथ साथ आपको एंटी कैंसर ड्रग्स भी लेना पड़े तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो ऐसे में भी ब्लैक फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ वही एक ग्रुप है जिनको सावधानी बरतनी चाहिए। तो ब्लैक फंगस होता किन में है? उन लोगों में हो सकता है जो बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे हों या ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे हों, या उनके लंग में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो गए हों जिनके कारण उन्हें इंजेक्शन डेक्सामेथासोन स्टीरॉयड के इंजेक्शंस देने पड़ गए हों एक लंबे अरसे के लिए, या कोविड के साथ साथ उनके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बहुत हाई हो गए हों, 500-600, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो गई हो। अगर आपको डायबिटीज हो और वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन हो या लेवल्स आपके नॉर्मल हो, आप दवाइयाँ ले रहे हो या कम लेवल्स पे हो, तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा है कि अरे मुझे पूरे साल साइनसाइटिस होता है तो क्या मुझे ब्लैक फंगस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा कि हम कोविड एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव थे या बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे हमारी, या मैंने 5-6 दिनों के लिए स्टीरॉइड्स लिए तो क्या मुझे ब्लैक फंगस होगा? जी नहीं, बिल्कुल आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा। अच्छा, ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या हैं? अगर आपको कंटिन्यूस बहुत दिनों तक सर में बहुत दर्द हो रहा हो, या फिर आपके नाक में ऐसा लग रहा हो कि कुछ जम गया है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, स्टफीनेस इन द नोज, या आंखों में धुंधलाहट, ठीक है, कई बार चेहरा जो है वो सूज जाता है, आंखें सूज जाती हैं, कई बार आंखों से एक ब्लैकिश डिस्चार्ज निकलने लगता है, फिर लंग के कॉम्प्लिकेशंस, किडनी कॉम्प्लिकेशंस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेट के कॉम्प्लिकेशंस फिर आगे जाकर हो जाती हैं। तो ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। और अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपके फैमिली मेम्बर्स को हो या फ्रेंड्स को हो और उनको इस तरह का पहले कोविड के जो मैंने बताया है वो सब हो रखा हो, तो आपको उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। इन सारे फंगस से दूर रहने के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को सबसे पहले साफ रखिए, दिन में 2 बार नहाइए, दिन में 2 बार ब्रश करिए अच्छी तरह, कपड़े आपके साफ सुथरे होने चाहिए। अच्छा, अगर आप क्लोज शूज़ पहन रहे हो तो एंटी फंगल पाउडर्स आप अपने टोज़ में, फीट में अच्छी तरह से डाल लीजिए, अंडर आर्म्स में, ग्रॉइन एरिया में कोई भी क्लोट्रामाजोल या इस तरह के एंटी फंगल पाउडर्स डाल लीजिए। इसके अलावा घर भी आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपके घर पे अगर एसी हो तो उसके वेंट्स वगैरह टाइम टू टाइम साफ करवाते रहिए। आपके बाथरूम में और वॉश बेसिन के जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो भी क्लीन होने चाहिए, कहीं पे भी पानी इस तरह से जम नहीं जाना चाहिए।
डस्टबिन्स को रेगुलरली क्लीन करते जाइए, किचन बहुत साफ रखिए। खाने की जो चीज़ हैं उन्हें आप या तो अगर फ्रिज में रख रहे हो तो अच्छे से सील्ड बॉक्सेस में रखिए, खुले मत रखिए, क्योंकि फिर वो स्टेल फूड में फंगस जम जाता है। तो इस तरह से अगर आप सफाई बनाए रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।